टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो होता है फ्लो ऑफ मनी, पैसे की मूवमेंट। अब ध्यान से देखना, जो भी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं दो सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अभी, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड हो गए इंडिविजुअल्स, फर्म हो गए प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड हो गए इंडिविजुअल्स, फर्म हो गए प्रोड्यूसर्स। तो हाउस होल्ड कौन है? कंज्यूमर्स भी हैं और ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं, कंज्यूमर तो है ही है, बट ध्यान रखना कि वो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, कि लैंड किसी इंसान की होगी, लेबर कोई इंसान ही होगा, कैपिटल किसी इंसान ने ही पैसे डाले होंगे। क्यों सर बैंक्स नहीं हो सकते? फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट नहीं करती, फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी अजम्पशन है। तो कैपिटल भी इंसान ही डाल रहा है, एंड एंटरप्रेन्योर भी इंसान ही है। तो पॉइंट इज हाउस होल्ड कौन है? इंडिविजुअल्स, वो कंज्यूमर्स भी हैं और ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता होगा? फैक्टर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता होगा? फैक्टर सर्विसेज, जिसके बदले उनको पैसे मिलते होंगे, फैक्टर पेमेंट्स। बट फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लो का पार्ट होगा या मनी फ्लो का? रियल फ्लो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फैक्टर सर्विसेज सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म इज अ पार्ट ऑफ रियल फ्लो, बट payment for these factor services by the firm to the household, is it a part of real flow? No, it is a part of money flow. अब ये फर्म ने हायर ही क्यों करी थी सर्विसेज? हाँ, क्यों यूज करना चाहते हैं, पर्पस क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड फर्म्स ने बनाए गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए, कंजम्पशन के लिए। तो फर्म ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करे? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया होगा? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ movement of goods and services from the firm to the household, is it a part of real flow or money flow? Real flow. Movement of payment for these goods and services from the household to the firm, is it a part of real flow or money flow? Money flow. मनी फ्लो सिर्फ पैसे की मूवमेंट बताता है, रियल फ्लो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट बताता है। अब मैं बात करूंगा सिर्फ रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो होगा हाउस होल्ड टू फर्म, क्या हुआ? फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। फर्म टू हाउस होल्ड, क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज। ये होता है रियल फ्लो। फर्म टू हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, और हाउस होल्ड टू फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये पैसों के मूवमेंट को बोलते हैं मनी फ्लो। कोई डाउट? रियल फ्लो, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स and the corresponding flow of goods and services from the firm to the households. Household to firm क्या है? Factor services. Firm to household क्या है? Goods and services. Real flow is also known as physical flow. There is only exchange of goods and services between two sectors without involvement of any money. Sir, but is that possible? वो कह रहा है कि मैं अभी सिर्फ रियल फ्लो एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं पूरा सर्कुलर फ्लो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि रियल फ्लो का मतलब क्या होता है। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। बट सर व्हाई विल आई प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज विदाउट फैक्टर पेमेंट्स? तो मैं ये बोल नहीं रहा कि ये कंप्लीट सर्कुलर फ्लो है, नो,
मैं बस ये बता रहा हूँ कि रियल फ्लो क्या होता है. इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तभी तो इसको फिजिकल फ्लो कहते हैं. रियल फ्लो डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी. तो जब मैंने आपको कराया था कि डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम, वो एक अलग चीज है, आएगा, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है. हम ऑलरेडी एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं. नेशनल इनकम में दोबारा आएगा रियल इनकम और नॉमिनल इनकम क्या होता है. बट तब भी बताया था रियल इनकम इज द इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, नॉमिनल इनकम इज द इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस. तो अगर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द नेशन देखनी हो तो रियल इनकम देखनी चाहिए, तब पता चलेगा कि आउटपुट इन फिजिकल टर्म्स एक्चुअली बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तब ग्रोथ का पता चलेगा. ऐसे ही रियल फ्लो डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ इन. रियल फ्लो बताएगा कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, when more factor services are offered to the firms, then the volume of production will be more and it speeds up the process of economic growth. On the other hand, money flow, it refers to the flow of factor payments. Factor payments कौन कर रहा है? Firm. So firm to the household, firm to the household. फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट एक ही बात है. जो पैसे दे रहा है उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट है, जिसको मिल रही है उसके लिए वो फैक्टर इनकम है, एक ही बात होती है. और हाउस होल्ड टू फर्म क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. रेपिटेशन ये इंपॉर्टेंट है. मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. It involves exchange of money. So very important, 3 मार्कर में आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. 3 के मार्क्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. मीनिंग ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट और मनी फ्लो मनी की मूवमेंट. काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी. डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. अगर मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सोचो अगर मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मनी के बिना क्या ये फ्लो आराम से हो जाएगा? नहीं होगा. तो फिर तो पुराने जमाने में जैसे होता था बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम, मुझे चाहिए कपड़े और मैं आपके पास गया, आप कपड़े बनाते हो तो आपने कहा कपड़े तो दे दूंगा मैं, बट मुझे चाहिए जूते. मैं कहा मेरे पास तो जूते नहीं है, मेरे पास तो मिल्क है. कह रहे नहीं मेरे को मिल्क नहीं चाहिए, मेरे को जूते चाहिए. कपड़े चाहिए तो जूते लेके आओ. फिर मैं किसी के पास जाऊंगा जो जूते बेच रहा हो कि भाई साहब मिल्क ले लो, जूते दे दो. फिर वो मुझे जूते देगा, फिर मैं आपको दूंगा. तो इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो बार्टर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास है. व्हाट अ डबल कोइंसिडेंस. बहुत ही रेयरली होता था, जिसकी वजह से डिलेज इन कंजम्पशन होते थे, डिलेज, ट्रांजैक्शनल डिलेज होते थे. तो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, अगर रियल फ्लो है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, पैसा नहीं है, तो डिलेज होंगे, डिफिकल्ट होगा. यस और नो? बिकॉज ऑफ बार्टर ट्रेड. मनी फ्लो में नो सच डिफिकल्टी, पैसा है जो मर्जी खरीद लो. ऑल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो को बोलते हैं फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो को बोलते हैं नॉमिनल फ्लो. बहुत ही ईजी है, ईजी रहने देना.